हेलो बच्चों, जो इंग्लिश ग्रामर की हमारी सीरीज चल रही है, हम बिल्कुल सीक्वेंस चल रहे हैं। जिस भी जो ग्रामर के अगले जो हमारा जो भी ग्रामर का पोर्शन चल रहा है, जो स्टेप है, उसमें उसका काम आ रहा है। तो हमने पहले आपको इससे सिंथेसिस सिखाए थे, और सिंथेसिस जो प्रक्रिया सीख जाता है, सिंपल सेंटेंस 2 या 3 सेंटेंस बुला के सिंपल सेंटेंस बनाना, 2 या 3 और ज़्यादा सेंटेंस बुला के कंपाउंड बनाना, और 2 या 3 सेंटेंस बुला के कॉम्प्लेक्स बनाना। तो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन, जब सिंथेसिस आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आराम से क्यों उसको मालूम होता है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो आज हमने सिंपल से और कॉम्प्लेक्स बनाना आपको सिखाया था, जो सिंथेसिस जो वीडियो में। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उनको एक सिंपल सेंटेंस में बदलना। तो किस प्रकार से हो सकता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। दिस कैन बी डन बाय चेंजिंग नॉन क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज टू ए वर्ड और फ्रेज। हम जो उस नॉन क्लोज है, अब क्लोज के बारे में नहीं जाएंगे हम, क्लोज क्या है, क्योंकि क्लोज वाले चैप्टर क्लोज सीखिए। हम उसको जो कि एक नॉन क्लोज में और एडवर्ब जो क्लोज है और एडजेक्टिव क्लोज है, उसको एक वर्ड और फ्रेज में चेंज कर देंगे, और उसको एक फाइनाइट वर्ब बना देंगे, एक फाइनाइट वर्ब जो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का, ही एडमिटेड दैट ही वॉज गिल्टी। अब ये नॉन क्लोज है, नॉन क्लोज। अब क्लोज के बारे में बिल्कुल चैप्टर नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक ही दूसरा चेंज होता है कि क्लोज क्या है, वो अगले उसमें हमारे पहले वीडियो में देखिए। तो ही एडमिटेड दैट, यहाँ ये जो कंजक्शन लग रहा है, ही वॉज गिल्टी, उसने स्वीकार किया कि वह दोषी था। अब इसको हमने जो कि सीधा ही एडमिटेड हिज गिल्टी, एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब, और इसमें हमने, और यहाँ पर 2 फाइनाइट वर्ब थी, एक ये और एक ये। अब इसको एक ही फाइनाइट वर्ब में एक सिंपल सेंटेंस चेंज कर दिया। और एक अगला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टेल मी व्हेन द मीटिंग विल बी हेल्ड। मुझे बताओ कि कहाँ मीटिंग होगी। अब इसको जो वहन है और टेल मी, एक वर्ब ये और एक ये हेल्ड, यहाँ 2 वर्ब हैं, और ये वहन जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और नाउन क्लोज है। ये क्लोज में बिल्कुल मैं डीपली नहीं जाऊँगा। अब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये फाइनाइट वर्ब ये और एक ये है, और ये जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में है, ये सेंटेंस पहला। तो अब सिंपल सेंटेंस क्या करेंगे, इसको सीधा एक फाइनाइट वर्ब, टेल मी द टाइम ऑफ द मीटिंग, मुझे जो कि मीटिंग का टाइम बताइए। अब एक सिंपल सेंटेंस में ये चेंज हो गया है। इसी प्रकार से जो एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो नॉन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज जिसको रिलेटिव क्लोज बोलते हैं इसमें, और ये एक एडवर्ब क्लोज, इसी 3 प्रकार से बनते हैं। और एक हमने आपको बताया था, एक जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और होता है, जिसमें कम से कम भी 2 जो कि कंपाउंड जो क्लोज हों, और फिर 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी जो कि सबऑर्डिनेट जो कि सेंटेंस हों, तो वो एक जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो और बन जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है एडजेक्टिव क्लोज में, आई हैव नो मनी दैट आई कैन लेंड यू, मेरे पास पैसे नहीं जो कि मैं तुमको दे सकूं। अब इसको जो कि आई हैव नो मनी, यहाँ पर वर्ब, ये दैट, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ रहा है, और ये लैंड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई, इसको हम एक सिंपल सेंटेंस में, आई हैव नो मनी टू लेंड यू, मुझे तुम्हारे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कि हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, जिस बच्चे ने सेंटेंस दिखा हुआ सेंटेंस, उसको तुरंत समझ में आ गया कि ये इन्फिनेटिव से, और ये सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस बना दिया है, और एक ही फाइनाइट वर्ब रखी है। अब अगला सेंटेंस है, पीपल हु लिव, यहाँ पर लिव छूट गया है, वर्ड पर लिव दूसरा,
पीपल हु लिव्स इन द ग्लास ऑफ हाउसेज, लोग जो कि शीशों के घरों में रहते हैं, कैन नॉट अफोर्ड टू थ्रो स्टोन, जो कि दूसरे घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारा एक प्रोवर्ब है। तो इसको सिंपल सेंटेंस क्या करें आप, पीपल लिविंग इन द ग्लास हाउसेज अफोर्ड टू थ्रो स्टोन। तो अब एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अगला एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में कैसे बनते हैं सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। व्हेन द वार वाज एंडेड द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म। जब युद्ध खत्म हो गया तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये जो कि डिपेंडेंट क्लोज है, वह लग रहा है। और ये एक पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लोज कंडीशन जुड़ा है, तो वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाता है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको एक फाइनाइट वर्ब में और चेंज कर देंगे और एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये कैसे बनेगा सिंपल सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द वार, एट द एंड ऑफ, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमने इसको एक जो सेंटेंस को चेंज कर दिया है और द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म, और यहाँ पर एक ही फाइनाइट वर्ब हुई है और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए और इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज में चेंज कर दिया है। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है अगला, आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई सॉ हिज डिसओबीडियंटी। मैं उस पर आश्चर्य हुआ मेरे को उस पर, व्हेन आई सॉ हिज डिसओबीडियंटी, यानी उसकी जब मैंने जिद देखी, उस जिद को देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ। तो अब इसको ये व्हेन ये सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ा हुआ है और ये एडवर्ब क्लोज बन रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। अब इसको सिंपल कैसे चेंज करेंगे, आई वॉज सरप्राइज, एक फाइनाइट वर्ब रखेंगे, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और ये सरप्राइज, टू सी हिज ऑब्जेक्टिव, तो इसको एक इन्फिनिटिव में हमने चेंज करके उसको सिंपल बना दिया है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है इसकी फाइनाइट वर्ब, यानी कि सिंपल में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। हमने आपको सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में एक वीडियो में हमने बताया था। फिर हमने एक वीडियो में आपको कैसे सिंपल से सीधे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ये बताया था। और इस वीडियो हमने आप सीधा उल्टा कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है। अभी आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा है, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, नहीं सॉरी सिंपल सेंटेंस, चेंज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, इस तरीके से आएगा। तो आपको सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सिंथेसिस सीखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है ये चैप्टर क्लियर, ये 11th-12th का चैप्टर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी प्रकार सिंथेसिस भी वो भी 11th-12th का ही चैप्टर है। और जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, यानी कि जिनको अच्छी इंग्लिश आती हो, यानी कि और एडवांस लेवल के सेंटेंस बनाते हों, और जो बनाना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, कि अभी एक बार हमारी जब ग्रामर ये समाप्त हो जाएगी तो हम बाकायदे स्पीकिंग की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये अब हम एक वीडियो और, क्यों अभी हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना दिया, कॉम्प्लेक्स सिंपल बना दिया, हमने सिंपल से कंपाउंड बना दिया एक वीडियो में, एक कंपाउंड सिंपल बना दिया। अभी एक और तरीका रह रहा है, वो तरीका है कंपाउंड से और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो उसको अगले वीडियो में, ये लंबा हो जाएगा बहुत, और हमने अपनी प्रॉब्लम बताई रखी है कि इसकी जो कि मेमोरी कम है, वीडियो किसी दिन आप कितने दिन वीडियो रुक गया, आप बीच में रुक गया, तो हम अगले उसमें जो वीडियो में आपको फिर कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, वो अब एक वीडियो रह गई है, ये बताएंगे। तो अब हम फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल लास्ट, यानी कि सेंटेंस का परिवर्तन, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड,
और कंपाउंड से सिंपल, ये सभी एक दूसरे चेंज करना, यही जब ये आपकी मास्टरी होगी सेंटेंसों पर, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं और सभी प्रकार के सेंटेंस में यूज होंगे। इसमें ही आपको नेगेटिव सेंटेंस भी आएंगे, इसमें ही आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी आएंगे आपको, और कब फाइनाइट वर्ब लगानी है, कब नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी है। इसलिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का चैप्टर भी हमने सिंथेसिस से जस्ट पहले पढ़ा है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब ये ही नहीं जानता कोई, तो फिर वो इस चैप्टर पर अटक जाएगा। जिस चीज़ का बेस नहीं जानता है, तो हमारे इस जो कि प्रीवियस वीडियो हैं, हाँ हमने हमारा इसमें लिंक डाल रखा है, तो हमारी पहली वीडियो को देखिए और हम बिल्कुल सीक्वेंस में कि इस स्टेप से ये स्टेप ही जब ये आएगी जब उस चीज़ को जानता है, इसी रूप में इसी फॉर्म में हमने आपको ये पूरी इंग्लिश बिल्कुल बता रहे हैं। हम सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी तरीके से अभी जैसे ही ग्रामर के चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो हम एरर डिटेक्शन और स्पॉटिंग एरर, जो को एरर डिटेक्शन बोलते हैं, और स्पॉटिंग एरर, तो वो हम फिर डिटेल में कराएंगे। जो बच्चे देखो ये हमारे कहाँ काम रहे बोलने लिखने, और जो परीक्षाओं में आपको एरर डिटेक्शन किस चीज़ की एरर है, जब ये सब बातें और अच्छे काम आएंगी। इस चीज़ की यहाँ इस टेंस की कमी है या आर्टिकल कमी है, जो एरर डिटेक्शन और करेक्ट फॉर्म वर्ब ये जब भी काम आते हैं, सब परीक्षा में आते हैं। एंटीनिम्स, सिनोनिम्स और ये फ्रेजल वर्ब और ये जो और हमारे जो प्रोवर्ब और इडियम्स, ये जो 2-3 चैप्टर के बाद में फिर ये चीज़ चलेंगी। हमने सीक्वेंस आपन को हमने हमारा एक टॉपिक ऑल ग्रामर टॉपिक उस बता रखा है, उसमें हमने कोई भी टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में दोनों बन रहा है कि ग्रामर के कितने टॉपिक हैं सब टोटल, जो कि आपको बाकास्तम में इंग्लिश, जो फ्लुएंट इंग्लिश और टोटल इंग्लिश बोलने के लिए भी, लिखने के लिए, किसी कंपटीशन के लिए भी। और हमारा सब मकसद है हमको स्पीकिंग सिखाना भी, कंपटीशन का भी, और सभी जो कक्षाएं हमने ऐसा कोई पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है जो अगर किसी भी क्लास का बच्चा जो है, जो कि छोटी क्लास का और बड़े लेवल तक अब एडवांस लेवल चल रहे हैं हम, और अभी हम कुछ जो हम जब प्ले लिस्ट में और सबको एक सीक्वेंस डाल देंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी, तुरंत प्ले लिस्ट में निकाल कर देख लिया करो। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आइकन बटन to regular update of my videos. Thank you very much.